नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि कल हमने चित्रांगद और विचित्रवीर्य के चरित्र का वर्णन और धृतराष्ट्र के जन्म की कथा सुनी थी। आगे की कथा में हम मांडव्य ऋषि की कथा सुनेंगे, जो कि इस प्रकार है। अब हम आपको मांडव्य ऋषि की कथा सुनाते हैं, जो कि इस प्रकार है। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उन्हें ब्रह्मर्षि ने शाप दिया और वे शूद्र योनि में पैदा हुए? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, बहुत दिनों की बात है। मांडव्य नाम के एक यशस्वी ब्राह्मण थे। वे बड़े धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। उन्होंने मौन का नियम ले रखा था। बहुत दिनों बाद एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर वहां आए। बहुत से सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मांडव्य के आश्रम में लूट का सारा धन रख दिया और वहीं छिप गए। सिपाहियों ने आकर मांडव्य से पूछा कि लुटेरे किधर भागे हैं, शीघ्र बतलाइए, हम उनका पीछा करें। मांडव्य ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राज कर्मचारियों ने उनके आश्रम की तलाशी ली। उसमें धन और चोर दोनों मिल गए। सिपाहियों ने मांडव्य मुनि और लुटेरों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने विचार करके सबको सूली पर चढ़ाने का दंड दिया। मांडव्य मुनि सूली पर चढ़ा दिए गए। बहुत दिन बीत जाने पर भी बिना कुछ खाए पिए वे सूली पर बैठे रहे। उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने अपने प्राण छोड़े नहीं। वहीं बहुत से ऋषियों को निमंत्रित किया। ऋषियों ने रात्रि के समय पक्षियों के रूप में आकर दुख प्रकट किया और पूछा कि आपने क्या अपराध किया था? मांडव्य ने कहा, मैं किसे दोषी बनाऊं? यह मेरे ही अपराध का फल है। पहरेदारों ने देखा कि ऋषि को शूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए, परंतु ये मरे नहीं। उन्होंने जाकर अपने राजा से निवेदन किया। राजा ने मांडव्य मुनि के पास आकर प्रार्थना की कि मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया है, आप मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझ पर प्रसन्न होइएगा। मांडव्य ने राजा पर कृपा की, उन्हें क्षमा कर दिया। वे सूली पर से उतारे गए। जब बहुत उपाय करने पर भी शूल उनके शरीर से नहीं निकल सका, तब वह काट दिया गया। गड़े हुए शूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्त किए। तब से उनका नाम अणि मांडव्य पड़ गया। महर्षि मांडव्य ने धर्मराज की सभा में जाकर पूछा कि मैंने अनजान में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका यह फल मुझे मिला? जल्दी बताओ, नहीं तो मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज ने कहा, आपने एक छोटे से पतंगे की पूंछ में सींग गाड़ दी थी, उसी का यह फल है। जैसे थोड़े से दान का अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म का भी कई गुना फल मिलता है। अणि मांडव्य ने पूछा कि ऐसा मैंने कब किया था? धर्मराज ने कहा, बचपन में। इस पर अणि मांडव्य ने बोले, बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं होता, क्योंकि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समस्त प्राणियों के वध की अपेक्षा ब्राह्मण का वध बड़ा है, इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। आज मैं संसार में कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की अवस्था तक किए गए कर्मों का पाप नहीं लगेगा, इसके बाद किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसी अपराध के कारण मांडव्य ने शाप दिया और धर्मराज शूद्र योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न हुए थे। वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। क्रोध और लोभ तो उन्हें
छू तक नहीं गया था। वे बड़े दूरदर्शी, शांति के पक्षपाती और समस्त कुरुवंश के हितैषी थे। अभी आप मांडव्य ऋषि की कथा सुन रहे थे, जिसमें कि आपने जाना कि ऋषि जो थे, बचपन में जो उनसे गलती हुई थी कि उन्होंने एक छोटे से कीट के सीख चुबो दी थी, जिसके कारण कि उनको जब कष्ट हुआ, तो जब उन्होंने यमराज को पूछा कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, ये कथा आप सुन चुके हैं, तो वही यमराज विदुर बनकर इस कथा में आए हैं, यानी कि उन्होंने विदुर के रूप में जन्म लिया है। अब हम आगे की कथा में धृतराष्ट्र आदि का विवाह और पांडु का दिग्विजय होना की कथा पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे की कथा शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी जो जो इस कथा को सुन रहे हैं, पहले तो आगे की कथाओं को सुनें ताकि सारी कथा आपकी समझ में आए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बस आज इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।